प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है और आफ्टर प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी एक बार कंसीव होने के बाद मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली मदर्स को वॉमिटिंग की बार बार सेंसेशन लगती है। उसके अलावा उनको किसी किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को भूख बहुत कम लगती है। किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी प्रेगनेंसी वुमेन में लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूस पेन रहता है। उसमें कई बार हम लोग प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स बहुत कम वर्क करें, फिजिकल काम उनका बहुत कम हो जाए, मोस्टली वो रेस्ट करें। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाने के बाद मोस्टली फीमेल्स में प्रॉब्लम आती, कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है कि उनको थायराइड का इशू हो जाता है, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कई बार पेशेंट्स को थायराइड, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन इस टाइप के इश्यूज अकर होने लगते हैं, जो कि पहले भी चाहे उन पेशेंट्स को कभी भी वो प्रॉब्लम्स नहीं रहे हों। इसके मेन रीजंस होते हैं हमारी बॉडी में जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद हमारी फीमेल्स की बॉडी में, प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उसका मेन रीजन ये होता है जिससे कि बेबी को भी फूड प्रॉपर्ली ट्रांसफर होता रहे। वो रेजिस्टेंस कई बार बहुत ज्यादा बढ़ने से डायबिटीज प्रॉब्लम्स उन प्रेग्नेंट लेडीज में बढ़ जाती है, जो कि डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली 99% केसेस में ठीक हो जाती है। कुछ 1% केसेस में वो रह जाती है, जो कि लाइफस्टाइल और प्रॉपर्ली फॉलो करने से ऑटोमेटिकली वापस से रिड्यूस हो जाता है, वापस नॉर्मलाइज हो जाती है डायबिटीज लेवल्स। प्लेसेंटा एससीजी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी थायराइड बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में टेम्परेरी थायराइड बढ़ने का मेन रीजन यही एससीजी हार्मोन्स होता है, जो डिलीवरी के बाद या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते ऑटोमेटिकली थायराइड वापस अपने लेवल पर आ जाता है। हाई एस्ट्रोजन लेवल होने की वजह से भी थायराइड हमारा बढ़ जाता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थायराइड की डिमांड बढ़ने लगती है, लेकिन बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं करती। इस वजह से कई बार थायराइड हमारा लो भी हो जाता है। यही कुछ फ्यू रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थायराइड और डायबिटीज का इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा ओबेसिटी या फिर फैमिली हिस्ट्री या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी थायराइड और डायबिटीज में फ्लक्चुएशन आता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसको हम बहुत इजीली रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल किया जा सकता है अगर प्रॉपर्ली डाइट फॉलो की जाए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाए। और कुछ लाइट केसेस में हम लोगों को कुछ केसेस में मेडिकेशन भी देना पड़ता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद थायराइड और डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो प्री मैच्योर डिलीवरी और कुछ केसेस में प्री मैच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू।